वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज हम लेके आए आपके लिए नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट डे और उनकी थीम। तो 2021 में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हैं और उनकी थीम है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है एग्ज़ाम के नज़रिए से। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सब वीडियो को पूरा पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चनों को चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, भारतीय प्रवासी दिवस आपका हो जाता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को आपको भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी थीम की बात करें भारतीय प्रवासी दिवस की, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम हो जाती है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये इसकी थीम हो जाती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोस्तों यहीं पे राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस की हम बात करें तो 12 जनवरी को आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, इसका जो थीम हो जाता है, ये इसका थीम हो जाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए, ये इसका थीम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई चैनल से जुड़ा कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी पे दोस्तों अगर हम आपको बता दें कि 3 जनवरी को ये भी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो 3 जनवरी को हो जाता है। 3 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाए जिसका नाम है सॉरी 10 जनवरी को है। ठीक है, विश्व हास्य दिवस। तो आपको ये भी याद रखना है कि 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं 15 जनवरी। तो दोस्तों 15 जनवरी को हम बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, ये भी अपने आप में ज़रूरी है, थल सेना दिवस। क्या कहते हैं? थल सेना दिवस। तो दोस्तों 15 जनवरी को ये आपका थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो दोस्तों ये हो जाता है आपका 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को ये हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी जो थीम हो जाएगी, रिकवर एंड रिवर्टलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की ये थीम हो जाती है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम किसी थीम की बात कर लेते हैं तो थीम हो जाती है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलियंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ये हो जाती है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो हो जाता है हमारा 26 जनवरी। तो दोस्तों अगर हम देखा जाए तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस। और हमारा इस दिन गणतंत्र दिवस भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इसकी जो थीम की बात कर लिया जाए दोस्तों, कस्टम्स, बोल स्टेयरिंग एंड रिकवरी, रिन्यूअल एंड रियलाइजेंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चैन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस।
ये भी मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रहने वाली है 2021 में, बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, ठीक है, वेलबींग। तो ये जो है इसकी थीम हो जाती है विश्व कुष्ठ रोग। जो हम आपका बता देते हैं इसी में जो 30 जनवरी को होता है दिवस, तो ये 30 जनवरी वाला दोस्तों शहीद दिवस होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। दोस्तों इसमें जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सभी की हमने चर्चा कर लिया है, बात कर लिया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं फरवरी में। फरवरी में दोस्तों आ जाते हैं, तो फरवरी में आप देख पाएंगे, फरवरी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले चालू करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये कब मनाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 फरवरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है। इसकी जो 2021 की थीम रहने वाली है ये हो जाएगा वेटलैंड्स एंड वाटर। तो ये है आपका हो जाएगा 2 फरवरी को वेटलैंड्स एंड वाटर, तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों 4 फरवरी, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 4 फरवरी को विश्व कैंसर डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना चाहिए, आई एम एंड आई विल, ठीक है, मैं और मैं रहूँगा। तो ऐसा ये इसकी थीम रहने वाली है। और आगे देखा जाए विश्व रेडियो दिवस, तो दोस्तों इसमें विश्व रेडियो दिवस आ जाता है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसको जो थीम रहने वाली है न्यू वर्ड न्यू रेडियो, 2021 में इसकी थीम है न्यू वर्ड न्यू रेडियो। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि न्यू वर्ड न्यू रेडियो, ठीक है दोस्तों। और कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय, इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे बात कर लिया जाए। अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज में, जैसा कि हमने इसमें नहीं दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की बात कर लिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस होता है आपका 21 तारीख को। तो 21 फरवरी को हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मातृ दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, 2 फरवरी हो चुका है। आगे हम फरवरी की बात कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और एक बात बता देते हैं, फरवरी को आपको एक बात और याद रखना चाहिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो वो भी आपका हो जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो यह आपको याद रखना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो जाता है 28 फरवरी को, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो थीम हो जाती है दोस्तों विज्ञान और महिलाएं, ठीक है, विज्ञान महिलाएं, तो ये इसकी थीम हो जाती है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए फरवरी का हो गया है, अब हम चलते हैं मार्च में, ठीक है। तो मार्च में दोस्तों देखते हैं 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम रहने वाली है फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड, क्या है दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट, ठीक है, प्लैनेट। तो ये आपको विश्व वन्य जीव का थीम हो जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं 8 मार्च को, यह आपको याद रखना चाहिए कि 8 मार्च को जो हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम की बात करें दोस्तों, इसकी जो थीम रहने वाली है वुमेन इन लीडरशिप्स,
ठीक है, वुमेन एंड लीडरशिप, ये इसकी थीम हो जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिए। फिर उसके बाद देखते हैं 15 मार्च। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च को देखते हैं कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये हो जाता है आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो ये हो जाता है विश्व उपभोक्ता 15 मार्च को आपका ये हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसमें, तो आप लोग सभी अच्छे से देखें। और इसकी जो थीम रहने वाली है वो टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच मैं अगर मैं बात कर ले जाऊँ, आगे देखते हैं कि आगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ 20 मार्च, तो 20 मार्च को कौन सा बना है? विश्व गौरैया दिवस। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना चाहिए भाई। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और इसी दिन 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व खुशहाली दिवस की जो थीम हो जाती है वो हो जाती है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, फॉर ऑल टुगेदर। ठीक है, ये भी हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखते हैं विश्व जल दिवस। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम रहने वाली है वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह मैंने इसको नहीं बताया विश्व गौरैया दिवस के आई लव स्पैरो। ठीक है, इसका जो थीम हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 24 मार्च में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों एक और मैं बता दे रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व वानिकी दिवस। ये 21 मार्च को आपका हो जाता है, 21 मार्च को हो जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो ठीक है, इनको सबको आप याद रखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को होता है। द क्लॉक इज टिकनिक। ठीक है, इसका जो हो जाता है टेक्निक, द क्लॉक इज टिकनिक, ये इसका थीम हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में हम सारे महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी मार्च में कुछ मैं और बता दे रहा हूँ आपको। तो मार्च में दोस्तों रंगमंच दिवस, जैसा कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये रंगमंच दिवस। तो रंगमंच दिवस जो है दोस्तों आपका जो है 27 मार्च को होता है। 27 मार्च को रंगमंच दिवस होता है। ये आपको दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ठीक है, और 24 मार्च को ही, ठीक 24 मार्च वाला हमने बता दिया है, तो ये आपको याद रखने वाला था। रंगमंच दिवस ये आपका हो जाता है 27 मार्च को। चलिए अगला देखते हैं, अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल का दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो अप्रैल का हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर 7 अप्रैल की बात किया जाए तो 7 अप्रैल का कौन सा डे होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा के नज़रिए से। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये होता है आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, अगर मैं इसकी थीम की बात करूं तो थीम हो जाती है बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, हेल्थियर फॉर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आगे का देखते हैं। आगे का जो है हमारा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाता है आपका इसका विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को जो हो जाता है विश्व विरासत दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी के बाद इसका जो थीम हो जाता है कॉम्प्लेक्स पेस। तो थीम दोस्तों आपको सबका नहीं लगभग याद हो सकता है, बस ये जो मैंने महत्वपूर्ण आपको चर्चा किया वो सभी आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है,
पृथ्वी दिवस जो है आपका अति महत्वपूर्ण 22 अप्रैल। देखिए जल दिवस कब होता है? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसका जो थीम हो जाता है रिस्टोर और अर्थ हो जाता है। ठीक है, इसका जो थीम हो जाता है रिस्टोर ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अप्रैल में विश्व मलेरिया दिवस। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम हो जाती है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट मलेरिया दिवस की थीम हो जाती है 25 अप्रैल को। ये आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों बात कर लिया जाए आगे अगर बात कर लिया जाए तो मई का आ जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगर आप अप्रैल में कुछ छूटा होगा तो आपका हम ज़रूर कराएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ। एक चीज़ और इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, एक चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट आपका ये हो जाता है विश्व बौद्धिक संपदा। विश्व बौद्धिक संपदा। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपको 26 अप्रैल का होता है। ठीक है, 26 अप्रैल को ये हो जाता है विश्व बौद्धिक संपदा। तो ये आपका 26 अप्रैल को हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है 24 अप्रैल को, याद रखना पड़ेगा आपको। 24 अप्रैल को एक दिवस और होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 24 अप्रैल को एक दिवस और होता है राष्ट्रीय पंचायती राज। ये आपका हो जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज। ठीक है, तो 24 तारीख को राष्ट्रीय पंचायती राज। तो ये आपको याद रखना चाहिए, पंचायती राज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं 3 मई को। 3 मई को दोस्तों देख लिया जाए तो 3 मई को आपका हो जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी जो थीम हो जाती है इम्पॉर्टेंट एज ए पब्लिक गुड। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये हो जाता है इसका थीम। आगे चलते हैं 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस हो जाता है। इसका जो थीम हो जाता है अनकर्विंग अस्थमा मिस्कोसेप्शंस। ठीक है, तो इसका जो माइस्कोसेप्शंस हो जाता है इसका आगे देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइन्स। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 5 मई को होता है। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया आपका मई का हो गया। मई का अगर कुछ बचा हो तो हम और चर्चा करेंगे। तो ये सब मैंने बता दिया है। एक दोस्तों और आपको याद रखना पड़ेगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को होता है। ठीक है, ये आपको 8 मई को याद रखना पड़ेगा। जो रेड क्रॉस दिवस होता है ना, वो 8 मई को होता है। रेड क्रॉस दिवस ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 8 मई को होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे शायद हो ही, तो 8 मई को ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने बता दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। इसकी थीम रहने वाली है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ठीक है, अनस्टॉपेबल। ठीक है, ये इसकी थीम हो जाएगी। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के एग्जाम से। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो जाता है इसका थीम। ठीक है, कोई छूटेगा तो मैं उसको बताते जाऊंगा अगर कुछ छूटता है। तो इसमें आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व तंबाकू
निषेध दिवस। तो 31 तारीख को हो जाता है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। इसकी जो थीम है कमिट टू क्वाइट, ठीक है, कमिट टू क्वाइट, ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 9वां पेज। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आ जाता है जुलाई में हम लोग आ जाते हैं। थोड़ा हम जून की कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों आपका 5 जून को हो जाता है, ठीक है, जो 5 जून को आपको हो जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो मैं लिख दे रहा हूँ विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका 5 जून का हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। ये जून की बात कर ले रहा हूँ। और विश्व रक्तदान दिवस की मैं बात करूँ 14 जून को, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान दिवस, ठीक है। ये 14 जून को हो जाता है आपको विश्व रक्तदान दिवस। ये भी आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए और याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों कुछ कल्याण हो सकता है। और बाकी ये ऐसे अब उसमें कुछ तो है नहीं, लेकिन याद ही करने से काम बनेगा हमारा। और कुछ ऐसा है, विश्व शरणार्थी दिवस की बात कर ली जाए तो इसी तरह 20 जून को ही विश्व शरणार्थी दिवस होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर ले जाए तो ये 21 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर लिया तो ये 21 जून को होता है, ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। इसकी जो थीम रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग, योगा फॉर हेल्थ, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात कर लिया जाए तो ये 29 जून को हो जाता है, 29 जून को हो जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो दोस्तों ये सब अति महत्वपूर्ण थे। चलिए जुलाई की बात कर लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। अगर हम बात कर ली जाए विश्व जनसंख्या डे की, तो दोस्तों ये हो जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 11 जुलाई को आपको हो जाता है जनसंख्या दिवस। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑफ द फर्टिलिटी, ठीक है, ये हो जाता है आपका थीम, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, दोनों के दोनों, जनसंख्या और हेपेटाइटिस दिवस, ये 28 जुलाई को हो जाता है। इसकी थीम जो रहने वाली हेपेटाइटिस कैंट वेट, ये इसकी थीम रहने वाली है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो ये दोस्तों हो जाता है 29 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हो जाता है 29 जुलाई को। तो आपको याद रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को होता है। जो इसकी थीम रहने वाली है, थीम की बात कर लीजिए, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, यह इसकी थीम हो जाती है। अगला देख लेते हैं 10वां। इसमें जो दिया गया है, हम अगस्त की चर्चा कर लेते हैं। तो अगस्त में दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण है ये आपको बताना होगा। विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस, ये 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहीं पे राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूँ तो 12 जनवरी हो जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूँ तो 12 अगस्त हो जाता है, ठीक है। इनकी जो थीम रहने वाली, यूथ इनोवेशन ऑफ फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, तो ये आपको, ये थे दोस्तों अगस्त तक के आपके महत्वपूर्ण थीम है, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह आप लगातार हमारी वीडियो की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसी तरह हम आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी महत्वपूर्ण टॉपिक या कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ग्रोथ करने में हमारी मदद करें।